नमस्कार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज, ट्विटर @G9 न्यूज, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है और मथुरा में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। मथुरा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में बेहद अहम माना जा रहा था। मुख्यमंत्री के दौरों ने अचानक सरगर्मियां बढ़ा दी और सुनने में आ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ भी अब स्पष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री यहां से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सपा रालोद गठबंधन पूरे प्रदेश में हो गया है। मथुरा में भी सीटों का बंटवारा लगभग स्थिति थोड़ी अभी क्लियर हो चुकी है, तो कुछ अभी धुंधलापन बाकी है। इसको स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख। इनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति इस समय मथुरा में है, कितनी सीटों पर रालोद लड़ने वाली है और कितनी पर सपा फाइट करेगी। अध्यक्ष जी, मथुरा जनपद में सपा के लिए हमने शहर वाली सीट है वो सपा के खाते में जाएगी और बाकी चारों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी लड़ेंगे। घोषणा हो चुकी है कौन कौन प्रत्याशी लड़ने वाले हैं? घोषणा होना अभी विधिवत तौर से तो बाकी है। बाकी गोवर्धन और छाता हमारा क्लियर हो चुका है। गोवर्धन से प्रीतम सिंह और छाता से ठाकुर तेजपाल सिंह जी मंत्री जी प्रत्याशी होंगे हमारे। और अभी मथुरा आपने बताया छोड़ ही दिया है। बलदेव और माठ, यहाँ क्या स्थिति रहने वाली है? बलदेव और माठ हमारे दोनों ही हमारे खाते में रहेंगे, सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। बलदेव में पहले मतलब माठ में अगर पहले कहा जाए तो आपका प्रत्याशी जीतते रहा था, तो इस बार उसी प्रत्याशी के खाते में जाने वाला है या क्या होगा? हाँ, हमारे पूर्व प्रत्याशी जो रहे थे योगेश नौवार 432 वोटों से वो पीछे रह गए थे। अब के निश्चित तौर पर उनकी विजय होगी और उन्हीं को प्रत्याशी बनाएंगे। माठ में बड़ी चुनौती रहती है हर बार पंडित श्याम सुंदर शर्मा को हराना, तो इस बार अभी जबकि प्रत्याशी ही आपके स्पष्ट नहीं हो पाए और एक बहुत जोरों से ये बात भी चल रही है कि आपका प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, वहाँ से सपा का प्रत्याशी संजय लाठर को टिकट मिल रही है। ये बात भी बहुत तेज़ी के साथ जनपद में फैल रही है। हाँ, र्यूमर तो इस समय इस दौर रहता है र्यूमरों का, तो लेकिन हमारी खाते में ही माठ है और हमारा ही प्रत्याशी जो भी होगा हमारा ही प्रत्याशी लड़ेगा। तो लग रहा है इस बार आपका प्रत्याशी पहले जो 450 वोटों से बहुत कम अंतर होता है इतने बड़े चुनाव में, इस बार जीत हासिल होगी? अब पहले ही आप देख रहे हैं कि हमारे गठबंधन की स्थिति क्या चल रही है, क्या परिवर्तन का दौर चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी में भगदड़ मच चुकी है और ये इशारा कर रहा है कि टोटली परिवर्तन हो रहा है और गठबंधन मजबूत हो रहा है। और मजबूती की वजह से आप भी और हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि माठ में हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतेगा। पंडित श्याम सुंदर शर्मा के तिलिस्म को तोड़ना बड़ा मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में क्या रणनीति माठ में संगठन पूरा बना रहा है जिससे जीत हासिल होगी? वो गणित थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ा जाता है कि हमारे अनेक प्रत्याशी जो उनके सहभागी हैं वो खड़े हो जाते हैं, वोट कटिंग हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बाकी वोट प्रतिशत हमारा बहुत अधिक है पंडित जी से, और पंडित जी का अब के निश्चित तौर पर हार निश्चित है। कोई रणनीति मुझे लगता है कोई बन गई है अच्छी वाली? हाँ, रणनीति तो बनी है और रणनीति बना भी रहे हैं। सुनिश्चित किया है कि वोट जो पहले काट जाते थे नहीं कटेंगे? हाँ, अब के नहीं कटेंगे। अच्छा, और बाकी जो सीट है मथुरा की सीट पर भी लगभग नाम फाइनल है या कुछ होना है? मथुरा प्रॉपर पर तो वहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी ही तय कर पाएंगे कौन किसको लड़ाना है। बाकी हमारी चारों सीटों पर लगभग प्रत्याशी फाइनल स्टेज पर हैं। औपचारिकता बाकी रह गई हैं जो शाम को या कल तक जो औपचारिकता पूरी हो जाएंगी और गठबंधन की लिस्ट हमारी साथ साथ ही निकलेगी। एक लिस्ट इस दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बहुत तेज़ी के साथ।
उसमें लिखा है कि ये चौधरी जैन जी द्वारा जारी की गई है, जिसमें मथुरा के 5 प्रत्याशी बताए गए हैं। उसमें 2 प्रत्याशी, एक तो मथुरा विधानसभा क्षेत्र के विनीत नारायण जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको बताया जा रहा है, और एक और प्रत्याशी हैं उनको भी इसमें बताया गया पूरी तरह से जो आपके माठ की है। इसमें क्या लिस्ट फर्जी है या कैसी लिस्ट है? निश्चित ही लिस्ट फर्जी है। विनीत नारायण जी हमारी लिस्ट में ही नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल की में लड़ने वालों में। तो विनीत नारायण का नाम आने का मतलब ही आप देख लीजिए कि फेक लिस्ट है। और वैसे भी मैंने हाईकमान से अभी मालूम किया था सुबह, जैसी मैंने भी लिस्ट देखी थी मैं भी आश्चर्यचकित रह गया था कि मेरे संज्ञान के बगैर ही एक लिस्ट जारी भी हो गई है। और मैंने जब हाईकमान से मालूम किया तो वहाँ से बताया गया कि ये फेक लिस्ट है। अच्छा, तो इस बार आप कह रहे हैं 4 सीटों पर रालोद लड़ने वाली है, एक पर आपका सपा का जो देवेंद्र अग्रवाल जी का नाम चल रहा है गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर, जो सादाबाद से आ रहे हैं। तो क्या लगता है कितनी सीटें इस बार रालोद यहाँ निकाल पाएगी? रालोद तो हमारी 4 सीटें और गठबंधन की हमारी 5 सीटें निकलने की स्थिति में है। सपा से मथुरा शहर की सीट देवेंद्र अग्रवाल और अनिल अग्रवाल दोनों ही हैं। अब वो हाईकमान को डिसाइड करना है कि किसको लड़ाना है, और हम मजबूती के साथ में, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का वोट भी शहर में अब काफ़ी है। लगभग 35,000 वोट राष्ट्रीय लोकदल का शहर में है, जो देहात से आके बसा है, वो शहर में वोट कास्ट करता है। तो सपा और बसपा मिलके, सपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलके निश्चित तौर पर हम विजय की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, इस बार अगर आप देख रहे हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव थे रालोद की एक भी सीट नहीं निकल पाई थी। इस बार आप कह रहे हैं कि 4 सीट रालोद की और एक सपा की निकलने वाली है। तो इस बार ऐसा क्या बदलाव आया है कि आपको भरोसा है कि ये सीटें निकलने वाली हैं? अब आप स्वयं ही देख रहे हैं कि जनता इतनी परेशान है, महंगाई का दौर है, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री, जो इन सरकार ने, सत्ता दल ने जो वायदे किए थे, जो सब्जी बाग पब्लिक को दिखाए थे, वो कोई भी पूरे नहीं कर पाए। हर जनपद में हमको कल कारखाने लगाने का एक योजना हमने बनाई है, ताकि बेरोजगार जो युवा भटक रहा है उसको रोजगार हम देंगे। सरकारी नौकरियां कम हों तो बहुत सारे रास्ते खोले जा सकते हैं कि युवा जो हमारा भटक रहा है बेरोजगार होकर, उनको हम निश्चित तौर पर हमने एक रणनीति के तहत उनको रोजगार देने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी जो छाता विधानसभा सीट है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। वहाँ पर थोड़ी ऊहापोह की स्थिति इस बार बनी हुई थी। पहले जो तेजपाल सिंह थे उनके पुत्र को उतारा गया था मैदान में। इस बार भी चर्चाएं थीं कि उनके पुत्र ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर उनको टिकट मिल गई है। तो क्या सोचा पार्टी ने, क्या स्थिति बनी बीच में कि पुत्र को जा रही है, फिर पिता को टिकट मिल गई? नहीं, वो तो पिता पुत्र की बात आपस की थी, लेकिन हमारे मजबूत प्रत्याशी पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह जी ही हैं, और उन्हीं को हम अब मैदान में उतारेंगे, और उनकी निश्चित तौर पर एक पैंठ भी है। उनके पुत्र को आप मजबूत प्रत्याशी नहीं मानते? प्रत्याशी तो मजबूती में उनकी में भी कमी नहीं है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति का और एक नवयुवक का एक थोड़ा सा अंतर जरूर आता है, और वोटरों की एक सहमति होती है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि वोटर्स की लाइकिंग में भी ठाकुर तेजपाल सिंह जी आ रहे हैं, तो उन्हीं को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। मतलब वही पुरानी लड़ाई छाता में इस बार भी देखने को दोनों प्रत्याशियों के बीच मिलने वाली है। हाँ, वो तो आपस में जो एक दूसरे का है ही, और एक दूसरे के वोट भी हैं, आपस के व्यक्तिगत वोट भी हैं एक दूसरे के। तो उनके पार्टी के साथ साथ में अपना जो प्रत्याशियों का व्यक्तिगत वोट होता है, फ्लोटिंग वोट होता है, और एक प्रभाव का वोट होता है, एक काम का वोट होता है। वो 2-3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जो विकास किए हैं उनको पब्लिक कैसे भूल सकती है, उनको वोटर कैसे भूल सकता है। तो उसका प्रतिफल निश्चित तौर पे हमारी पार्टी को मिलेगा, और पार्टी निश्चित तौर पे जीतेगी। मैंने अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि इस बार मेरी बारी है। हाँ, वो
ऐसा चलता आ रहा है कि छाता में एक बार चौधरी लक्ष्मण जी और एक बार ठाकुर तेजपाल सिंह जी का क्रम चल रहा है। तो इस वजह से मंत्री जी ने कह दिया होगा कि अब मेरी है, और निश्चित तौर पे बारी है। बारी के साथ साथ में हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है। इस बार के जो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और मथुरा की खास तौर पर उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी कहा कि मंदिर अगर यहाँ नहीं बनेगा, लाहौर में बनेगा क्या, और डीएनए चेक करा लें जो लोग मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है कि मंदिर मुद्दे का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को और उसके यहाँ पूरे मथुरा में जो भी प्रत्याशी हैं उनको देखने को मिलेगा, उनको फ़ायदा मिलेगा इसका? देखिए, ये हमारी पार्टी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जाति और धर्म के बल पर नहीं लड़ना चाहते। हम और आप सबके दिल में राम है। आप भी पूजा करते हैं, मैं भी पूजा करता हूँ। राम सबके दिल में है, लेकिन इनका राम और हमारे राम में अंतर है। राम सर्वव्याप्त है, राम सबके मन में है, लेकिन ये राम को ही कैस कर रहे हैं। और ये इन पर जो विकास के मुद्दे नहीं, कुछ कर नहीं पाए पब्लिक के लिए, कोई विकास नहीं कर पाए, कोई विजन नहीं दे पाए। अब उसको सिर्फ मंदिर पे और राम के मुद्दे पे ले आते हैं। ये आस्था का विषय है, सबके दिल में आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ में व्यक्ति को भोजन भी चाहिए, व्यक्ति को संसाधन भी चाहिए। सिर्फ भजन करने से ही काम नहीं चलेगा। अच्छा, अगर ऐसा हालात बनते हैं, ये सरकार जाती है और आपके गठबंधन की अगर सरकार प्रदेश में आती है तो मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर पे गठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी ही रहेंगे और हम उसमें सहभागिता निभाएंगे, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी उप मुख्यमंत्री होंगे निश्चित तौर पर। चलिए, तो 4 विधानसभाओं की आपने बात कही है। 4 विधानसभाएं यहाँ मथुरा में रालोद के खाते में आने वाली हैं, तो उनमें से चारों पे जीत रालोद की पक्की है या आप कुछ डाउट लग रहा है किसी विधानसभा? नहीं, चारों सीटें हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। हमने पहले भी कहा अभी आपसे कि हम अंतिम पायदान तक विकास की स्थिति बनाएंगे। हमारा मोटो है कि गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, युवा, इन सब के लिए एक विजन बना रखा है हमने कि किसको किस तरीके से लाभ पहुंचाना है, किसका किस तरीके से विकास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष बाबूलाल प्रमुख जी। इनसे हमने चुनाव को लेकर बातचीत की। मथुरा पूरे क्षेत्र की जो 5 विधानसभाएं हैं उन पर सीटों के बंटवारे को लेकर बात की। इन्होंने बताया कि 4 सीट इनके खाते में आने वाली हैं और 1 सीट जो मथुरा विधानसभा की है वो सपा के पास जाने वाली है। इन 5 सीटों में से 2 पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। छाता विधानसभा और गोवर्धन विधानसभा पर रालोद के जो प्रत्याशी हैं वो फाइनल हो चुके हैं। बाकी सीटों पर आज शाम तक या कल तक उनके जो नाम है वो फाइनल हो जाएंगे और इनका कहना है कि इस बार जीत पक्की है। अब देखना होगा कि जो रालोद की रणनीति है वो युवा वोटर्स को, किसान को अपने हक में मोड़ पाती है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको रालोद सपा का गठबंधन इस बार चुनाव में मात दे पाता है या नहीं। G9 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पवन आनंद के साथ वेद प्रकाश गौतम। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। Follow us on Facebook G9 News, Twitter @G9 News. Follow us on Instagram G9 News. Visit us our website www.g9.in.